नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। शिक्षा जगत की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले, सबसे तेज और ऑथेंटिक तरीके से बताने के लिए आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर आप लोगों के समक्ष आ चुका है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी भी 50% के करीब ऐसे लोग हैं जो रेगुलर मेरी वीडियो देखना करते हैं पसंद, लेकिन नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का आनंद लीजिए, आपको और भी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बीएड अभ्यर्थियों का समायोजन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अक्षय तृतीया के दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन करने का फैसला किया। अब समायोजन करने के इस फैसले के पश्चात आप लोगों के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई थी, उसे जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो में आइएगा, तब चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, उसको लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो ये कि क्या ये जो बीएड समायोजन है ये भी कोर्ट केस के चक्कर में फंस सकता है, और अगर फंसा तो क्या होगा, नहीं फंसा तो क्या होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आखिर बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का जो समायोजन है वो कब तक के हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का ये जो समायोजन है क्या वो कोर्ट केस के चक्कर में फंस सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इसके लिए आपको मैं एक एक करके कुछ पहलू गिनाना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये, पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसमें इसके ऊपर आपत्ति जताई जा सकती है, वो तो था ये कि आर्ट्स वालों को कैसे मौका मिल जाएगा विज्ञान सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इसका हल पहले ही निकाल लिया। पहला इंपॉर्टेंट बात तो यह कि सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बोल दिया है कि वांछित योग्यता प्राप्त करने के लिए 3 साल का समय दिया जाएगा। इसके अलावा एससीईआरटी में 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जो योग्यता वाली बात थी दोस्तों, उसको यहां पर काउंटर पहले ही कर दिया गया है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये, तो इसके ऊपर आपत्ति अब जताई नहीं जा सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भर्ती हो रही है या ये जो समायोजन हो रहा है, वे उससे जो मतलब ऐसे लोग हैं जो कि इस पोस्ट का वेट कर रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, और उनका जो पद है वो इन्हें दिया जा रहा है। तो यहां पर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका भी जवाब सरकार ने दे दिया कि ये जो समायोजन की प्रक्रिया की जाएगी, ये गैर विज्ञापित पदों पर की जाएगी, ना कि विज्ञापित पदों पर की जाएगी। तो ये काउंटर पार्ट भी सरकार के पास मौजूद है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो उच्च स्तरीय समिति का जो गठन हुआ था, उसमें विधिक सलाहकार भी मौजूद थे, और विधिक सलाहकार के देखरेख में उच्च स्तरीय समिति ने इस रिपोर्ट को तैयार किया। तब फिर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को सौंपा। तो बहुत ही गहन चिंतन मनन के बाद फिर इस प्रक्रिया को क्या दी गई है, स्वीकृति दी गई है। और एक लास्ट और चौथी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि शिक्षा जो है वो आपको अच्छे से पता होगा, समवर्ती सूची का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे वांछित पदों के लिए समय समय पर योग्यताओं को परिवर्तित किया जाता रहा है। दोस्तों, ये हम देखते आ रहे हैं। यह तो हमने सहायक शिक्षक के केस में भी देखा है दोस्तों कि समय समय पर योग्यताओं को परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसे मामले में जो जनरली जो उच्च न्यायालय होती है, माननीय उच्च न्यायालय होती है, वो जनरली समवर्ती सूची के मामले में ज्यादा यहां पर दखल अंदाजी नहीं करती है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा होता है वो समवर्ती सूची का हिस्सा होता है। तो इन सब प्रोस्पेक्टिव को अगर ध्यान में रखा जाए दोस्तों, तो यहां पर जो सरकार है उन्होंने पहले से ही सारी चीजों को तैयारी करके, सारी चीजों की को देख रेख करते हुए, सारी चीजों को समझते हुए फिर यह निर्णय लिया, और एक एक चीज का पहले से ही काउंटर पार्ट जो है वो तैयार किया हुआ है। तो इसलिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के जो समायोजन है उसमें कोई भी अड़चन भविष्य में नहीं आनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न था कि सर बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का जो समायोजन है वो आखिरकार कब तक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो किया नहीं है। पर मुझे जहां तक के लगता है, मेरी जहां तक की सोच है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 10 जून तक की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का भी जो है वो क्या कर लिया जाएगा, संपन्न कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि नए सेशन के आते आते तक के आपको बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन भी देखने के लिए मिल जाएगा, और नए सेशन तक के सारे लोगों को अपना पद मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आगे आने वाले वक्त में क्या होता है दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर के चर्चा। अब बात कर लेते हैं छठवीं सूची को लेकर के। देखिए दोस्तों, छठवीं सूची को लेकर के ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। डेडिकेटेड
डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई, 2 वीडियोस, और आप लोगों को मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से प्रेडिक्शन मेरी सही हुई, और फिर कोर्ट केस में भी उसी बातों को लेकर के जो है चर्चा वो हुई थी दोस्तों। और अब 8 मई की जो तारीख है वो मुकम्मल की गई है 6वीं सूची को लेकर के। तो 6वीं सूची का भविष्य क्या होगा दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से उन वीडियोस में आपको बताया हुआ है। बाकी ये जो कोर्ट केस है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मई की जो सुनवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले 7 मई की सुनवाई जो है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 मई को डीएड वर्सेस डीएड का जो केस है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 6वीं सूची का जो भविष्य है वो इन 2 केसेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और इसके ऊपर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो में बताया हुआ, और मैं आगे भी इसके ऊपर जैसे ही कोई नई जानकारी आती है मैं आप लोग के लिए लेकर के जरूर आऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले सबसे तेज इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए आपका अपना मिस्टर कुलैस्डी टीचर लेकर के आता है। सारे प्रपत्रों को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।